वेलकम टू न्यू वीडियो, आपका स्वागत है। और चैनल फीस में आज आप लेकर आए हैं क्लास 12 के उपसय संयोजन संख्या। उपसय संयोजन संख्या क्या होती है, चलिए यहाँ पर जानते हैं। देखिए, ऐसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा हो K3 ब्रैकेट Fe और ब्रैकेट छोटा Cn6 होल घात n। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो संख्या होती है, ये संख्या होती है आपकी केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु। और इसके बाद ये आपके होते हैं लिगेंड। क्या होते हैं? लिगेंड। ठीक है, इस टाइप से लिगेंड। और ये होता है आपका आयन। क्या होता है? आयन। ठीक है, मतलब इसमें कितनी वो होती है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। इस टाइप से ये आपका सिस्टमेटिक ढंग होता है। क्या होता है? उपसय संयोजन संख्या का। तो इससे पहले हम उपसय संख्या पढ़ें, उसके लिए हमें इसके नामकरण करने के लिए हमें क्या होती है, हाँ, और केंद्रीय परमाणु धातु की, इस केंद्रीय परमाणु धातु की हमें क्या निकालनी पड़ती है? ऑक्सीकरण संख्या। क्या निकालनी पड़ती है? ऑक्सीकरण संख्या भी निकालनी होती है इसकी हमें। किसकी? केंद्रीय परमाणु धातु की इसकी। ठीक है, यहाँ पर एक्स ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे। तो उससे पहले हम एक चीज़ पढ़ लेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? हम आ चुके हैं यहाँ पर, आपको ये पढ़ना है जो अभी हम आपके बोर्ड के सामने दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या है? इसमें ऋणात्मक और साधारण नाम और IUPAC नाम, तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए फकलबरी, इसको हम बोलते हैं फकलबरी। तो इसका नाम होता है फ्लोरीन, और Cl का क्लोरीन, और Br का बायोडीन, और I का आयोडीन। ठीक है, तो IUPAC नाम में इसको क्या लिखते हैं हम? केवल डा का डो लगाते थे, ओ की मात्रा चढ़ा देते हैं। नॉर्मली आपको याद रखना है, क्या करना है? ओ की मात्रा इसमें चढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये OH को हम बोलते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी टाइप से। और Cn को बोलते हैं साइनाइड, और साइनाइडो लिख देते हैं। ठीक है, Nc को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइडो लिख सकते हैं। ठीक है, SCN को बोलते हैं थायोसाइनाइड, तो थायोसाइनाइडो लिख देते हैं। इसी टाइप से ये चार्ट आप याद कर लेना। ठीक है, तो ये चार्ट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आपको याद करनी है। अब ये आपके सामने सेकंड चार्ट आ चुकी है। इस चार्ट में भी आपको ये याद करनी है जो मैंने आपके लिगेंड लिख रखे हैं। जैसे लिगेंड लिख रखा है NO2, तो NO2 की इसकी जो पावर माइनस की एक लगी है, ये वाली, इस पावर माइनस की एक को आपको याद रखना है, ये वाली। ठीक है, इस वाली पावर एक को मान आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपने देख ली। इसको पढ़ते क्या है? नाइट्राइड, और नाइट्राइडो एन लिखेंगे इसको, NO2। NO2 को हम क्या लिखते हैं? माइनस की एक इसकी बैलेंसी होती है, और इसको नाइट्राइडो एन लिखते हैं, ऐसे करके एन। ठीक है, जैसे ये लिखा है सेम टू सेम। ONO को क्या लिखते हैं? नाइट्राइड, नाइट्राइडो इसको भी लिखेंगे। और NO3 को लिखते हैं, माइनस किसकी वो होती है? नाइट्राइड, तो नाइट्राइडो इसको भी लिखेंगे। ठीक है, NO3 इसमें 2 बैलेंसी होती है CO3 में, तो इसको बोलते हैं कार्बोनेट, तो कार्बोनेटो लिखते हैं। मतलब टो की मात्रा ओ की मात्रा चढ़ा देते हैं, सीधे आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें, चाहे तो आप याद कर लें। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद कुछ उदासीन होती हैं। उदासीन में आपको क्या याद करनी होती है? जैसे मान के चलिए, उदासीन में यहाँ पर पहली लिख रखी है मैंने। उदासीन लिगेंडो के आधार पर नामकरण क्या होती है? देखो, जैसे जल कहीं लिखा बोलो H2 है, तो इसको जल बोलते हैं, और हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम IUPAC नाम में एक्वा बोलते हैं। और NH3 को हम एमिनो अमोनिया। ठीक है, NH3 को हम अमोनिया बोलते हैं, लेकिन इसको IUPAC नाम में एमीन बोलते हैं। ठीक है, और CO को हम कार्बन मोनोहाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। ठीक है, H2O को बोलते हैं सल्फर ऑक्साइड, तो इसको थायो थायोनिल, अरे हट जाए, हाँ। तो इस टाइप से आपको याद करना है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला आपका CNSA, 55 नंबर इसको बोलते हैं। इसको हम PY लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको हम यहाँ पर? PY भी लिखते हैं, PY। ठीक है, इस टाइप से PY, इसको भी आपको याद रखना है। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम पेरिडीन। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आ चुके हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। ठीक है, तो इस टाइप के चलिए अब इसका नामकरण करते हैं। तो हमने यहाँ पर ले रखे हैं, नामकरण कैसे करेंगे? ठीक है, तो उपसय संयोजन का IUPAC नाम क्या लिखेंगे? IUPAC नाम। ठीक है, तो IUPAC नाम, उस IUPAC नामकरण करने से पहले आपको क्या याद होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए कि हमने बताया था आपको, कि क्या बताया था हमने? हमने आपको बताया था कि मैं सिखाऊंगा आपको उपसय संयोजन संख्या। क्या क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करने, ये आपको बता रहे हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कैसे करते हैं? तो देखिए,
तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीखेंगे पहले, उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है और इसको बोलते क्या है, तो वो हम बाद में बात करेंगे, हमें केवल IUPAC नाम सीखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे K3Fe परमाणु केंद्रित धातु है और C2O4 और ये 3, तो इसको हमने बंद कर दिया। अब इसमें हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? हमें इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर जानते हैं। देखिए यहाँ हम लिखेंगे माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या को हम केवल संख्या लिखें, संख्या x है। क्या है? x है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या इसकी x मान लेंगे तो इसका फाइनल जो आंसर वो कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर k है 1, तो k की हमेशा होती है 1, 1 में गुणा करेंगे 3 का, ठीक है। अब यहाँ प्लस का निशान मार देंगे इसकी जगह पर। Fe का हमें x माना है तो इसका x मान लेंगे। अब ये लिखा है इसकी जगह प्लस कर देंगे। और C2O4 की बैलेंसी होती है 2, तो 2 कर देंगे और उस पर बैलेंस है 3, तो 3 का गुणा कर देंगे इसमें, ठीक, गुणा निशान मार दो और बराबर कर देंगे 0। अगर यहाँ पर माइनस या प्लस कुछ भी होता तो यहाँ पर हम उसका उपयोग करते, यहाँ पर बराबर माइनस प्लस लिखते, ठीक है। तो ये बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर करना है ये कि ये हो गया, देखो 3 एकम 3, ठीक, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और प्लस एक्स, ठीक, प्लस एक्स। अब ये अंदर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो प्लस माइनस माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस का 6, माइनस का 6 और बराबर 0, ये हो गया, ठीक है। माइनस का 6 बराबर 0। अब ये x बराबर यहाँ निकालेंगे तो 6 में से ऋण 3 जाएंगे, ये इधर है, ये 6 में से 3 जाएंगे तो बराबर ऋण का 3 बचेगा। कितना बचेगा? ऋण का 3 बराबर 0, ठीक। तो x बराबर आपका मान आ जाएगा प्लस का 3, ये आ गया x बराबर प्लस का 3। तो ये Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 निकली। क्या निकली? +3 निकली Fe की ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या आपको समझ में आई होगी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना हमने सीख लिया। तो चलिए अब वीडियो पे आते हैं। क्या करेंगे? ऑक्सीकरण संख्या हमने निकालनी सीख ली, ठीक है, ठीक। और नहीं भी सीखी है तो यहाँ पर अभी हम ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना सिखाते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। इसमें आपको सिखाते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अब उपसय संयोजन यौगिक का कैसे नाम लिखेंगे। तो इसका नाम लिखने के लिए देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप नाम लिखना सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो जिसको लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए अब यहाँ पर उपसय संयोजन संख्या में हमें पहले लिखना होता है, सबसे पहले लिखना होता है हमें इसका नाम, किसका? के का, इसका नाम। तो हम लिखेंगे इसका नाम, ठीक, के वाले का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? के को हम बोलते हैं क्या है? पोटेशियम। तो यहाँ लिखेंगे हम पोटेशियम। क्या लिखेंगे? पोटेशियम। तो लिखो पोटेशियम, 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 सही से नहीं लिखा यार, पोटेशियम, ठीक है, और पोटेशियम, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर लिखेंगे हम इसका नाम हेक्सा, 6 है ना इस पे। अब इसका नाम लिखेंगे लिगेंड का। तो यहाँ पर आएगा हेक्सा, हेक्सा, हेक्सा। और Cl को क्या बोलते हैं? साइनाइडो। क्या बोलते हैं? साइनाइडो, Cl को अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या बोला था आपको? Cl को हमने बोला था आपको, Cl को क्लोराइडो। तो क्लोराइडो को हम क्या बोलते हैं? क्लोराइडो। क्या बोलेंगे? क्लोराइडो। यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोराइडो, 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 ठीक, Cl क्लोराइडो। और Fe को क्या हम बोलते हैं? फेरेट। तो फेरेट। अब इसकी हमें लिखनी है बैलेंसी। क्या लिखनी है हमें इसकी लिखनी है बैलेंसी। तो बैलेंसी के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक कोष्टक लगा देंगे यहाँ पर। अब इसकी बैलेंसी अभी हमने के की निकालना सीखी नहीं है, तो हम देखिए इसकी बैलेंसी निकालते हैं। तो के की हो जाएगी, के का 1 होता है तो 1 में 1 गुणा 4, 1 गुणा 4 और प्लस का निशान मारो, Fe का x मान लिया
और Cl का -1 होता है, और -1 और 6 और बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस x और -6 और बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसका बराबर 0 लिख दिया। अब यहाँ पर लिखो 4 4 6 कितना आएगा 4, ये x में से 4 जाएगा तो x बराबर 2, x बराबर -2, x बराबर -2, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2। तो यहाँ पर बैलेंसी कितनी आ गई 2, तो यहाँ पर 1 और 2, इस टाइप से आपको बैलेंसी लिखनी है, ठीक है। तो आपने बैलेंसी लिखनी सीख ली, बहुत आसान तरीके से सीख ली। तो वीडियो ऐसी मज़ेदार से आपको बैलेंसी लिखना सीखना है, ठीक है। तो बैलेंसी इसमें आपने सीख ली, ठीक है। अब मैं आपको बैलेंसी निकालना नहीं बताऊंगा, बैलेंसी आप अपने मन से निकाल सकते हो, ठीक है। मैं आपको सीधा सीधा इसमें वीडियो लिखना सिखाऊंगा, क्या क्या आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले लिखेंगे हम इसका नाम के का, इसका नाम, तो इसका लिखो के का हम बोलते हैं पोटेशियम, क्या बोलते हैं पोटेशियम। तो लिखो यहाँ पर पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक, पोटेशियम। अब इसको लिखेंगे हम ट्राई, क्या लिखेंगे ट्राई, और C2O4, C2O4 को ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो इसकी नाम होते हैं, तो ऑक्सीलेटो, ऑक्से ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, ठीक है, ऑक्सीलेटो। Fe की फेरेड, फेरेड, और बैलेंसी कितनी यहाँ पर आएगी 2। अभी एफ के की, अब इसकी के की बैलेंसी निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आएगी देखिए 3। आप जो चाहें अपने मन से निकाल सकते हैं, हमें याद है कि यहाँ पर 3 आएगी, ठीक है, ठीक है। इसको आप निकाल सकते हैं, और अभी निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं, रेड, यहाँ पर निकालो K3, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा मैं निकालता हूँ, निकालेंगे के की 1 x3, के की 1, के की 1 और x3, के की 1 और x3, ठीक, के की 1 x3 और प्लस Fe की x मान ली, और यहाँ पर C2O4 की, C2O4 कितनी थी, C2O4 की मान लो यहाँ पर 2, ठीक, 2, और यहाँ पर 3, 3 है ये, ठीक, 3 और बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का, और बराबर 0। 3 में से 3 गई तो x बराबर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको निकालना है, तो आपने ये भी सीख लिया। तो 3 आ गई यहाँ पर बैलेंसी, वही मैंने यहाँ पर 3 लिख रखी थी, ठीक है। तो अब निकालते हैं चौथे में, तो चौथे में पहले हम निकाल लेते हैं बैलेंसी, बैलेंसी निकालते हैं। तो एन ए की होती है 1, एन ए की 1 गुणा 1 ही है, गुणा मार दो, प्लस कर दो, गुणा क्यों मारोगे यार, ठीक है, प्लस प्लस एम एन, एम एन की मुझे एक्स माननी है, प्लस मान लो सी ओ, सी ओ की कितनी होती है, सी ओ की होती है आपकी 1, 1 होती होगी, हाँ, सी ओ चेक कर लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है अपने पीछे जाकर। देखिए मैंने आपको चार्ट बताया था कि H2O और CO ये सब उदासीन होती हैं, उदासीन की लेगेंड होती है 0, क्या होती है 0। तो यहाँ पर आपको इसको लिखना है 0 टोटल मिला के, ठीक है, इसको लिखना है यहाँ पर 0, क्या लिखना है यहाँ पर लिखना है 0। तो ये हो जाएगा आपका 0 0, और इसका 5 का गुणा करोगे तो 5 का गुणा बराबर 0 1। तो यहाँ पर x बराबर कितना निकलेगा, x बराबर आपका 1 ही निकलेगा, सो ऋण का, ठीक, ऋण का 1 निकलेगा। तो यहाँ पर बैलेंसी ऋण की 1 आएगी, क्या आएगी ऋण की 1 आएगी बैलेंसी, ठीक है। तो वही आपको याद रखनी है, ठीक। तो चलिए आपका प्रारंभ करते हैं, इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, कैसे नाम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि Na का होता है सोडियम, क्या होता है सोडियम। तो यहाँ पर IUPAC नाम लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे सोडियम का सोडियम, जो कोष्ठक के अंदर होता है उसको हमें टाका टो लिखना होता है, ठीक है। तो Na का लिखेंगे हम सोडियम, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे सोडियम, अरे यार आज पेन नहीं चल रही है सही से, सोडियम, Na का लिखेंगे सोडियम, ठीक। इसके बाद ये लिगेंड के जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, लिगेंड से
जो जुड़े हुए हैं केंद्रीय धातु परमाणु से जितना जुड़ा हुआ है तो इसको 5 को हम बोलते हैं पेंट, ठीक, पेंट। और CO को हम बोलते हैं हाइड्रोक्स, हाइड्रोक्स यार यहाँ पर लिखते हैं हाइड्राइडो बोलते हैं इसको। तो हम CO को, हाँ सही, को बोलते हैं कार्बोनिल। CO को कार्बोनिल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कार्बोनिल, कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल। और Mn को मैग्नेट, क्या लिखेंगे यहाँ पर मैग्नेट, और इसकी वैलेंसी थी 1, यहाँ पर एक ऐसे I बनाना है यहाँ पर, ठीक है, I फर्स्ट I, ठीक है, इस टाइप से। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है? वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अब यहाँ पर Li, तो Li को हम क्या लिखते हैं हिंदी में? Li को हम बोलते हैं लिथियम, तो यहाँ लिखिए लिथियम, यह है ये, ठीक है, ये लिथियम। और इसके बाद लिखेंगे इसका 4 का बोलते हैं पेंट, 4 को हम बोलते हैं टेट्रा, 5 को पेंटा, और 4 को बोलते हैं ब्यूट, तो इसको लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ब्यूट। और H को हाइड्रोजन, तो यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रो, पहले लिखो हाइड्राइडो लिखेंगे, डा क्या डो करना है, ठीक है, हाइड्राइडो। इसके बाद एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम लिखेंगे एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट, IUPAC नाम में, ठीक है। और इसकी बैलेंसी होगी 1 2 3 थर्ड, ठीक है, इस टाइप से। चाहे तो आप निकाल लेना अपनी कॉपी, अभी दोनों में निकाल दूंगा लास्ट में, ठीक है। उससे पहले इसको अभी लिखेंगे, इसका बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम, के को पोटेशियम, ठीक। अब इसके बाद 2 लिगेंड है, कौन से 2 लिगेंड? तो यहाँ पर पहले वो लिगेंड लिखेंगे जो कोष्टक के अंदर होगा, ये वाला, ठीक। तो इसमें लिखेंगे पहले पेंटा, ठीक। अब लिखेंगे हम, चाहे ये नाम लिख दो पहले, चाहे ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पेंटा। और पहले लिखो साइनाइडो, पेंटासाइनाइडो, ठीक है। अब लिखो CO या NO, तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे नाइट्राइसिल, यहाँ पर लिख दो नाइट्रोसिल। और इसके बाद लिखो CO को कोबाल्ट, बताया था ना अभी, कोबाल्ट ऊपर ही मैंने बताया था, कोबाल्टेट लिखेंगे, कोबाल्टेट। डाको डो, ये करना है, ठीक है। बैलेंसी इसकी कितनी होगी? 2 होगी, ये 2, ठीक, ये 2। अब 2 कैसी हुई देखिए, यहाँ पर हम उतार लेते हैं इसको, क्या बोला था यहाँ पर, Li, यहाँ पर इसको रखो LiAlH4, इसका उपसंयोजन वो निकालना है हमें, क्या निकालना है? केंद्रीय परमाणु संख्या। तो Li हमें निकालनी है, तो Li की क्या होती है? Li की होती है, देखिए मान के चलिए, अभी Li नहीं निकालते, Li की होगी 1, ठीक, 1 प्लस कर देंगे x, प्लस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x, प्लस आएगा x, यहाँ पर लिखो प्लस x, और प्लस मार दो यहाँ पर 1 गुणा 4, तो 4 और बराबर 0, 4 में से जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। तो ये भी आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक। मैथ के स्टूडेंट हो यार, इतना तो कर ही लोगे, ठीक है। ये हो गया, इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम आपको लिख दिए, सब कुछ बता दिया, इस टाइप से आपको करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।